वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं इतने दिनों बाद ये वीडियो डाल रही हूँ, आप लोग को बताया था मैंने कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो क्या है कि ये जो है ब्लॉग सैटरडे का है। उसे तो ठीक ठाक थी तबीयत, लेकिन संडे के बाद से ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब संडे की शाम से ही समझ लीजिए कि ख़राब हो गई थी, होने लगी थी थोड़ी थोड़ी। तो फिर मंडे तक पूरी ही तबीयत ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद जो है ना मेरी ऐसी हालत थी कि मैं वीडियो जो है ना एडिट नहीं कर पा रही थी। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और अभी भी पूरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग को आवाज़ से लग रहा होगा, क्योंकि जो है ना कोल्ड भी अभी सही नहीं हुआ है। बस ये सर में दर्द था वो ठीक हो गया है, बट कोल्ड अभी ठीक नहीं हुआ है। तो बस अभी और दोनों बच्चों की भी तबीयत ख़राब ही चल रही है। वो भी अभी ऐसे ही, उनको भी फीवर आ रहा था और पूरा बॉडी पेन और सर में दर्द का भी यही था, क्योंकि ये जो आजकल वायरल चल रहा है ना, वायरल फीवर, तो वही हो गया था। और बस ये वही सैटरडे का ब्लॉग है। तो सैटरडे को सुबह मॉर्निंग से मैंने रिकॉर्ड किया था, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले उठ के जो है ना मैंने आलू चढ़ा दिए थे, क्योंकि आशी का आज लास्ट एग्ज़ाम था। तो आशी को जाना था एग्ज़ाम देने, तो उसके लिए आलू के पराठे बनाने थे। तो मैंने आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए थे और इधर मैंने पानी भी भर के रख दिया था, टंकी को अच्छे से वॉश करके। तो उसको भी मैंने पानी भर दिया था। फिर अभी आटा थोड़ा सा ही मार रही हूँ, क्योंकि सैटरडे को सिर्फ आशी को ही जा रहा था एग्ज़ाम देने, उसका ही स्कूल होता है। और हस्बैंड की तो छुट्टी होती है सैटरडे को, तो इतना सैटरडे को कुछ करना था नहीं। तो बस अभी मैंने थोड़ा ही आटा मारा है। अगर बाद में आलू के पराठे बनेंगे तो बाद में और मार के बना लूँगी, लेकिन अभी सुबह सुबह मैंने ना थोड़ा सा ही आटा मारा है। और बस अभी देखिए 2 आलू ही छील के जल्दी से आलू मैश कर लिया है। उसमें नमक, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा जीरा पाउडर, यही सब हल्का सा ही मसाला जो है ना, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ। जब आशी के लिए बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हल्का हल्का ही रखती हूँ मसाला। तो वही अभी मैंने मिला रही हूँ और उसके लिए बनाऊँगी आलू के पराठे। और बस उसके, और जब से आशी ही सैटरडे को स्कूल गई थी ना, तो उसके बाद ही जब वो एग्ज़ाम दे के आ रही थी, तभी उसकी जो है ना हालत ख़राब हो गई थी। वो रोती रोती ही आई है मतलब स्कूल से जब आई है ना, रोती रोती घर आई है। तो उसके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था सर में, तो सर दर्द हो रहा था। फिर एकदम से जब घर पे आई तो फीवर भी हो गया, फिर यही खांसी जुकाम यही सब हो गया था। तो फिर उसको दवाई ववाई दी थी तो थोड़ा सा ठीक हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद इसी को थोड़ा सा लगने लगा, फिर मुझे भी हो गया। मतलब यही कि एक के होता है ना ये वायरल फीवर, तो सबके ही हो रहा है। तो ये मतलब जो भी पास में रहता है ना तो उसके हो जाता है। तो वही उसी वजह से हम लोगों के भी हो गया था। लेकिन अभी मेरी जो थोड़ी सी ठीक है तबीयत, लेकिन अभी तक आशी ठीक नहीं हुई है। तो अभी तक उसके खांसी जुकाम, अभी तक स्कूल नहीं गई है। हाँ, संडे और मंडे की छुट्टी थी। तो ट्यूसडे और आज भी देखिए, ट्यूसडे वेडनेसडे, आज थर्सडे है, लेकिन अभी तक वो जो है ना स्कूल नहीं गई है, क्योंकि जाने लायक हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो ना वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है उसको। और तो वही ये सैटरडे को जब हस्बैंड आशु को छोड़ने गए थे ना, तो फिर ये उधर से ही फ्रूट्स लेके आए थे कुछ। तो वही फ्रूट्स ख़त्म हो गए तो लेके आए थे, और पता नहीं था कि इतने सारे फ्रूट्स आ जाएंगे और सारे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाएगी और मेरी भी। तो कोई, और अभी तक जो है केले रखे हुए हैं और ख़राब हो गए हैं, क्योंकि कोई नहीं खा रहा है, क्योंकि सबको खांसी जुकाम हो गया। और खांसी जुकाम में ना केले और भी ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि ठंडे होते हैं ना, तो फिर केला नहीं खाया जाता है। एप्पल तो चलो फिर भी खा लो, लेकिन एप्पल भी नहीं ज़्यादा दे रही, क्योंकि ठंडे होते हैं फल, कहते हैं ना ठंडा होता है, तो फिर नहीं दे रहे हैं फल। लेकिन जो है ना एप्पल तो ख़राब नहीं होते, लेकिन बनाना पूरे ख़राब हो गए अभी तक।
फिर उस दिन क्या हुआ था कि मैंने सोचा चलो थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हैं, तो दिवाली अब आने ही, फेस्टिवल आने ही वाला है और नवरात्रि भी आने वाले हैं। तो मैं पंखा साफ करने वाली थी, तो ये थे घर पे, तो इन्होंने बोला कि चलो मैं साफ कर देता हूँ। तो इन्होंने ऊपर ऊपर से सारे पंखे साफ कर दिए, मैंने फिर नीचे की जो थोड़ी बहुत डस्टिंग थी तो वही सब वो मैंने क्लीन कर दी। और पंखे से देखिए कितनी गंदगी निकलती है। और हमेशा जबकि मैं पंखे साफ़ करती ही रहती हूँ, कभी कमरे के, कभी यहाँ के, कभी कहीं के, लेकिन फिर भी जो है ना डस्ट पंखे में इतनी जम जाती है, क्योंकि किचन जो है ना पास में ही है ना, ड्राइंग रूम के साथ में लगे लगे में, तो फिर उस वजह से ना पंखा चलता है दिन भर, क्योंकि हम लोग दिन भर ड्राइंग रूम में बैठते हैं, तो उस वजह से ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो बस अभी बस आज पंखे ही साफ किए थे और उसके बाद जो है मैंने कर दिया था झाड़ू पोछा जल्दी से। उसके बाद आके मैं नहा के आ गई थी। तो बना रही थी मैं बरवी सैली, तो उसके लिए ना मैंने कैप्सिकम जो है आधी ले ली है और एक गाजर निकाल रही हूँ, छोटी सी गाजर। तो अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो क्या होता है ना, जब सब्जी वब्जियाँ डाल के अच्छे से बनाओ ना तो चीज़ अच्छी बनती है। मतलब कुछ भी, वर्मिसेली हो गई या तो फिर पोहा हो गया या उपमा हो गया या फिर अप्पे, उसमें ना सब्जी अच्छे से डाल दो ना तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए बस मैंने वही प्याज लंबा लंबा कर लिया है और लंबी लंबी ही थोड़ी गाजर भी और लंबी लंबी शिमला मिर्च भी कट करी थी। तो और कड़ी पत्ता भी मैंने आज इसमें डाला है। तो थोड़ा सा तेल डाल के बस कड़ी पत्ता डाला, प्याज डाल दिया और थोड़ा सा प्याज भुना था, तो फिर मैंने वही शिमला मिर्च और गाजर डाल दी है और उसको भी थोड़ा सा भून के फिर एक टमाटर भी मैंने ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया था। और आजकल ना मैं टमाटर से बीज और उसके छिलके जो है ना उतार देती हूँ, क्योंकि मुझे स्टोन है ना, तो अब बीज नहीं खा रही हूँ टमाटर के। हालांकि उससे कुछ होता नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि बीज मत खाओ, तो फिर मैं उसके लिए जो टमाटर के जो है ना बीज निकाल के ही यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो बस वही मैंने डाल दिया था और नमक डाल दिया थोड़ा सा, और मैंने वही मैगी मसाला जो होता है ना वो डाल दिया है। और बस अभी देखिए बन गया है, और मैंने कुछ भी मसाला नहीं डाला है, सिर्फ मैगी मसाला का जो एक पाउच आता है ना वो डाला है। और देखिए कितनी खिली खिली बनी है। तो इसमें पानी का जो रेशियो होता है ना, बिल्कुल जितनी वर्मिसेली है उससे, मतलब उससे लगा लगा ही पानी, मतलब उससे ना पानी जितना डाले ना तो वर्मिसेली ऊपर दिखनी चाहिए, इतना पानी हो तो एकदम परफेक्ट बनती है। मतलब बहुत ही गीली नहीं होती और ना ही ज़्यादा ड्राई होती है, एकदम परफेक्ट बनती है। अगर अगर सूखी मतलब अच्छी सी खिली खिली बनानी है तो बस पानी का ध्यान रखना है कि पानी आप उतना ही डालें जितने की वर्मिसेली ऊपर दिखती रहे, उतना ही पानी डालना है। तो बस उसके बाद नाश्ता करके कपड़े वपड़े भी फैला दिए थे। और दोपहर में कुछ भी मैंने शूट नहीं करा, हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि ये सैटरडे का ब्लॉग था ना, संडे को फिर ईशी का जो है ना बर्थडे था। तो देखिए रात को ये जो ना बिल्कुल छोटा सा केक लेके आए थे, तो उसका कट किया था। और अभी आप देख रहे हो आशी की अभी तबीयत आपको दिख रही होगी ना, खराब है, वो सो ही रही थी, लेकिन उसको जबरदस्ती उठा लिया था कि चलो केक काट के लिए। और उसको खांसी देखिए कितनी आ रही है, तो वो उसने केक एक भी नहीं खाया था उसे, क्योंकि खांसी आ रही थी ना, तो वो कुछ भी नहीं खा रही थी और अभी तक कुछ नहीं खा रही है ये, मतलब बिल्कुल ही खा नहीं रही है। तो बस इसी जो है अपने मनपसंद से टॉय लेके आई थी, ये जो है ना मोबाइल फ़ोन। तो वही तब से, जब से लेके आई है ना शाम से, तब से परेशान हो रही थी कि मुझे दो 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 दो। तो मैंने कहा रात को जब केक काटेंगे ना तब दे देंगे आपका गिफ्ट। तो वही बस अब उसको वही खोलना था, तो वही उसने निकाल लिया है। और बस उसका बर्थडे तो रात को 12 बजे इस तरह से सेलिब्रेट हुआ। फिर ये है ब्लॉग संडे का। तो संडे को क्या था कि ये जो है ना, मुझे कंबल भी वॉश करने थे, तो मैंने ये सबसे पहले उठ के जो है ना कंबल डाल दिए धुलने के लिए। तो ये अपना धुल जाएंगे, तो मैं बाद में फैला दूंगी। और ये जो है कल के कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि शाम को चले गए थे मार्केट, तो फिर ये फैला नहीं मतलब फोल्ड करके रख नहीं पाए थे। तो वही मुझे सुबह सुबह मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ, तो सारा काम हो जाएगा।
और आशी को देखिए कितनी खांसी आ रही है। और अभी तक आज थर्सडे है ना, मैं आज आपको अभी वीडियो मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ और अभी तक मैं आपको बता रही हूँ उसको अभी तक बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। पता नहीं क्या करूँ मैं, जबकि सब कुछ दे चुकी हूँ उसको, हनी जिंजर, मतलब हनी में जिंजर का वो सब मिला के, और पता नहीं शीरा भी बना के दे दिया, वो बेसन वाला शीरा बोलते हैं, वो भी बना के दे दिया है मैंने। और दवाई तो चल ही रही है, मतलब बहुत सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अभी तक खांसी जो है ना बंद नहीं हो रही है। पता नहीं क्या है और अभी तक कैसे सही होगी पता नहीं। देखते हैं, आज अभी थर्सडे है, अभी कल और फ्राइडे को भी स्कूल नहीं भेजूंगी, देखते हैं क्या होता है। तो बस अभी उसके बाद कपड़े धोने के बाद संडे को फिर ये जो है ना, मुझे थोड़ा सा बाथरूम में क्लीन करना था। तो हल्का सा, बहुत ज़्यादा गंदा था नहीं, बस थोड़ा बहुत था कि सिंकिंग साफ़ करनी थी, तो वही सब साफ़ कर दी। और दीवार पे जो है ना पूरा ऊपर से पानी डाल के उसको भी साफ़ कर दिया। तो बस देखिए बाथरूम भी साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के। तो आज ईशी का बर्थडे था, तो मुझे बनानी थी आज खीर, कुछ मीठा तो बनाना ही था। तो सबके लिए जो है ना मैं खीर बना रही हूँ। तो वही थोड़ा सा, खीर तो मैंने बहुत पहले से चढ़ा दी थी, लगभग पक ही गई है। और बस अभी मुझे ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ, तो काजू बादाम किशमिश और इलायची भी मैंने डाल दी है इसमें कूट के। तो देखिए खीर बन गई है। और जब तक की खीर बनी थी, नाश्ता हो गया था हमारा। तो फिर आ गई थी ईशी की बुआ भी। तो बस, और मेरी तो थोड़ा सा कोल्ड होने ही लगा था, लेकिन मैंने तो कुछ भी तैयारी की ही नहीं थी, क्योंकि आशी की भी तबीयत खराब थी। पर पीहू आ गई थी तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगने लगा था, तो थोड़ी सी ठीक हो गई थी फिर। लेकिन बस वही है, उसके बाद बस मैंने तो कुछ तैयारी की नहीं थी, पर बुआ ने और फूफा जी ने मिल के ही सब तैयारी करी है। तो बुआ बच्चे बैलून फुला रहे हैं, और बुआ जो है ना बैलून सजा रही थी। तो उन्होंने ही इस बार इसी के बर्थडे का डेकोरेशन किया है। और बच्चे आपस में फिर ये आशी और पीहू लड़ने लगे थे बैलून के चक्कर में, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से फुला के दे रही थी। फिर बुआ और फूफा जी ने इनका सारा डेकोरेशन देखिए ऐसे कर दिया है। और इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मैं इतना अच्छे से कर भी नहीं पाती, इतना टाइम होता नहीं है ना फिर। लेकिन हाँ, फिर ये डिसाइड हुआ कि बुआ आई थी, तो बुआ ने फिर ये डिसाइड किया कि खाना जो है ना नहीं बनाना। मैंने खीर बना ली थी, छोले भी भिगो दिए थे, छोले बनाने थे और पूड़ी उड़ी बनानी थी। पर फिर बुआ ने डिसाइड, खराब है सबकी, तो चलो क्या क्यों मेहनत करनी, बस केक काट के घर पे और फिर बाहर ही चल लेते हैं, बाहर बच्चे थोड़ा एंजॉय भी कर लेंगे। और मतलब वहाँ पे थोड़ा सा जो भी कुछ खाना पीना होगा तो खा लेंगे। तो देखिए इस तरह से इनकी बुआ जी ने और फूफा जी ने डेकोरेशन किया है। तो ये कि इस तरह से उन्होंने लगा दिए हैं सब बैलून, और ये फ्रिल लगा दी है। तो बस अभी देखिए ये जो है ना, इसी को भी मैंने कपड़े पहना दिए थे, तो बैठी हुई है। और ये इसका केक, हाँ केक जो है हमने एक दिन पहले ऑर्डर कर दिया था सैटरडे को ही, क्योंकि ऐसा तबीयत का कुछ पता नहीं था। तो केक तो अच्छे से, क्योंकि इसको छोटा भीम जो है ना बहुत पसंद है, तो बोल रही थी कि मुझे छोटा भीम वाला केक ही चाहिए। तो हमने केक पे जो है छोटा भीम पूरा बनाया था। और ये बुआ डॉल्स लेके आई थी, तो आगे डॉल्स भी पूरी सजा दी है, गिफ्ट भी रख दिए हैं, और इसी को नींद आने लगी है। तो बस अभी फ़ोटो वोटो खिंचा ली थी, और केक एक बस कटिंग हुई है। उसके बाद में फिर हम लोग बाहर चले गए थे थोड़ा सा एंजॉय करने। तो ऐसे ही इस बार ईशी का बर्थडे मना है। तो अब की तबीयत खराब के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। मतलब ये बस फोटो तो फूफा जी ने ली थी, तो वही मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि केक कटिंग की वीडियो पता नहीं क्या हुई, वो वीडियो पॉज हो गया, बंद हो गया था, और वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई है। तो बस ईशी जो है इस तरह से अपना केक खाने में लगी हुई है। और ये तो शुक्र है कि चलो फूफा जी ने फोटोज ले ली थी, तो मतलब
फोटोज है हमारे पास, लेकिन वो वीडियो बननी मतलब फ़ोन लगा हुआ था, पता नहीं कैसे बंद कर दिया था मैंने, तो उसके बाद ऑन ही नहीं किया, भूल गई। तो यही सब चक्कर हो गया और उसके बाद में बस इस तरह से वीडियो हुआ और फोटो वोटो खींच गई है। तो यही इस तरह से मना लिया मैंने हम लोगों ने ईशी का बर्थडे। और उसके बाद बस थोड़ा सा ऐसे ही बच्चों को प्ले एरिया में लेके चले गए थे वहाँ पे। तो बच्चों लोगों ने थोड़ा सा गेम वेम खेला और यही सब करा। और उसके बाद बाहर ही थोड़ा बहुत खा पी के फिर आए थे घर पे। तो बस अब इस वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।